नमस्कार, एमपीसीजी 2020 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोले और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को शहडोल पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी के 27 जून को होने वाले दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ जनजातीय कार्य मंत्री मीना सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रामखेलावन पटेल, सांसद हिमाद्री सिंह, विधायक जय सिंह मरावी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। ये बात आपको पता ही है, चूंकि आप IBC 24 देखते हैं, इसलिए एक कदम आगे रहते हैं। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल में करीब 3 घंटे बिताएंगे और विदेश यात्रा के बाद ये किसी भी राज्य में उनका पहला दौरा है। रविवार को सुकमा में मौसम खराब होने की वजह से सीएम भूपेश का दौरा रद्द हो गया, जिसके बाद सीएम भूपेश ने वर्चुअली लोगों को संबोधित किया और मंत्री कवासी लखमा, जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी की मांग पर सुकमा जिले के 303 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी और कई शिलान्यास भी यहां पर सीएम ने किया। मुख्यमंत्री ने खेल परिसर, उप स्वास्थ्य केंद्र भेज्जी के उन्नयन और विकासखंड कोंटा में 28 प्राथमिक शाला भवन के निर्माण का ऐलान किया। साथ ही यूथ हॉस्टल बोचको में 100 सीटर आश्रम भवन और मनिकापाल में 100 सीटर आश्रम भवन के निर्माण की घोषणा की। तो ये तो आपको पता चल गया कि 27 तारीख को यानी 27 जून को प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश आ रहे हैं। क्लियर है एकदम, कोई डाउट नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। इस दौरान भोपाल में वो रोड शो भी करेंगे, साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा पीएम शहडोल में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएमओ से मोदी का फाइनल कार्यक्रम तय होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने उनके दौरे की जानकारी दी है IBC 24 को। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले 26 तारीख को दोपहर 3 बजे जगत प्रकाश नड्डा यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भोपाल पहुंचेंगे। वे यहां मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के पहले दौर में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। चूंकि अगली खबर भी मध्य प्रदेश से है, इसीलिए मैं ही आपको बताऊंगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में बीजेपी मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान चला रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को भोपाल में देश भर के चुने हुए 3000 कार्यकर्ताओं से डायरेक्टली संवाद करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ भाजपा से भी 100 कार्यकर्ता शामिल होंगे और ये 100 कार्यकर्ता अरुण साव, महामंत्री केदार कश्यप और रामू रोहरा के नेतृत्व में भाजपा ने इन लोगों को रवाना कर दिया। यानी छत्तीसगढ़ से भी 100 कार्यकर्ता जाएंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद करेंगे। तो स्वाभाविक है अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही है। श्रवण जो है वो छत्तीसगढ़ की खबरें बताएंगे। भोपाल में बीजेपी ने आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस को जमकर घेरा। आपातकाल के विरोध में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और मंत्री विश्वास सारंग ने काली पट्टी बांधकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान VD शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला। चूंकि आज ही के दिन आपातकाल लगा था, आप लोगों को याद होगा। VD शर्मा ने कहा कि आपातकाल को हम काले दिन के रूप में देखते हैं, इसलिए काली पट्टी बांधकर इन सभी ने अपना विरोध जताया है। बढ़ते आगे। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने प्रदेश में चल रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत 4000 से ज्यादा आंगनबाड़ी सहायिकाओं से सीधे तौर पर संपर्क किया। रविवार को प्रदेश कार्यालय में हुई भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक में आने वाले दिनों में आंगनबाड़ी सहायिकाओं को लेकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही आने वाले समय में महिला मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के आवासीय कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई। महिला मोर्चा की इस बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल हुए। तो अब छत्तीसगढ़ के बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस अब सर्वे करा रही है। ये इंटरनल सर्वे है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का ये दावा है कि टिकट सर्वे के आधार पर बांटी जाएगी। ये नहीं कि आप पहुंच गए कि हमें कांग्रेस का टिकट चाहिए, उसके लिए सर्वे कराया जा रहा है। कमलनाथ ने कहा है कि AICC भी सर्वे करा रही है। सर्वे में जो भी बेहतर होगा टिकट उसे ही मिलेगा। कमलनाथ ने यह भी कहा है कि कांग्रेस में टिकट के लिए आखिरी वक्त पर पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी।
स्थानीय कांग्रेस कमेटी के सिफारिश पर टिकट मिलेगा, यानी जो स्थानीय कांग्रेस कहेगा उसी के बिहाफ पर टिकट मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर कमलनाथ ने कहा कि मोदी आए, अमित शाह आए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो केंद्र के नेता हैं। मेरी लड़ाई यानी कमलनाथ की लड़ाई सीधे शिवराज सिंह चौहान से है। मजे हुए राजनेता हैं और जानते हैं कब, कहां और कैसे बोलना है। सर्वे एक इशारा होता है, पर स्थानीय व्यक्तियों की राय के बगैर हम कोई फैसला नहीं करेंगे कि अंत में वही मैदान में है और इसमें किसी टिकट में सर्वसहमति नहीं होती। मैं आप आए हेलीकॉप्टर किसी को नहीं लूँगा कि वो ऊपर से आए, ऊपर से ज्वाइन कर ली, तब वो ना इधर कांग्रेस के रहते हैं ना बीजेपी के रहते हैं। तो आपने कमलनाथ की बात को गौर से सुना ही होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शहडोल पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान के तेवर सख्त नजर आए। अब भाई क्यों सख्त नजर आए ये समझना होगा। लालपुर हेलीपैड में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का निरीक्षण करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विभागीय अधिकारियों से सख्त लहजे में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने कार्यक्रम में पहुंची जनता को गर्मी में कोई दिक्कत ना हो, इसके भी अफसरों को निर्देश दिए। चलिए वो तो बारिश हो गई। बहरहाल इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम पकरिया के जल्दी टोला में होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। असल में शिवराज सिंह चौहान का सख्त लहजा इसलिए था, उन्होंने कहा कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राजीव भवन में पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में विवेक तन्खा ने कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की पोस्ट खाली नहीं है, कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस जीतेगी, भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल बना हुआ है। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि कर्नाटक में हम पर बजरंगबली की कृपा थी और अब मध्य प्रदेश में महाकाल की कृपा रहेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलयुग के मामा है। अच्छा, कलयुग में तो सभी हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी, सभी तो कलयुग में ही जी रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते, जैसे मौका मिलता है वो हमला बोल देते हैं। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। कमलनाथ के बयान का पलटवार करते हुए सिंधिया ने कहा कि जिस कांग्रेस ने जनता के साथ पूरी तरह से विश्वासघात किया, जिस कांग्रेस ने जनता की राशि के साथ भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस के उत्तर से यह साफ हो जाता है कि कौन बौखलाया हुआ है। एक मिनट रोक दीजिएगा जरा यहां पे। कांग्रेस के जवाब से यह साफ हो जाता है कि बता दें कि ग्वालियर में जनता को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष को सांप, बिच्छू और बंदर कहा था। ये आपको याद है कि नहीं? मैं याद दिला रहा हूं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि शिवराज बौखलाए हुए हैं, उनके पास कुछ बचा नहीं है, दरअसल चुनाव है 4.25 महीने बाद। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जनता सुनेगी, लेकिन जनता बड़ी समझदार है, उसे क्या करना है वो जानती है। कोरबा चापा मार्ग पर ग्राम पताड़ी में एनएच के लिए ली गई जमीन के बदले बिना मुआवजा दिए ग्रामीणों के घरों में रात के समय बुलडोजर चलवाने के आरोपों के बीच चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आंदोलन की अगुवाई करने वाले विधायक ननकीराम कंवर खुद 6 महीने पहले 2 करोड़ 34 लाख की राशि ले चुके हैं। इसके बावजूद अपनी जमीन से निर्माण नहीं हटा रहे हैं, जिससे नेशनल हाईवे का काम रुका हुआ है। मामलों को लेकर भाजपा विधायक, निगम नेता प्रतिपक्ष और नेशनल हाईवे अथॉरिटी आमने सामने आ गए। विधायक के एकाएक प्रदर्शन और निर्मित हालातों के बीच एनएच विभाग का कहना है कि ग्रामीणों ने विधिवत फॉर्म नहीं भरा है, तो उनको मुआवजे की रकम कैसे जारी होगी। वहीं एक दिन पहले पताड़ी के ग्रामीणों ने राजस्व विभाग और एनएच के अधिकारियों समेत ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। हाँ, सभी पैसा जो भी था इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जितने भी पैसे मुआवजा राशि वो एनएचआई की तरफ से डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। मणिपुर की राज्यपाल और पहले छत्तीसगढ़ की थी अनुसुईया उइके रविवार को छिंदवाड़ा पहुंची और सिहोरा में 81 फीट ऊंची शिव प्रतिमा के निर्माण कार्य का जायजा लिया। आपको यह बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 24 अप्रैल 2018 में इसका भूमि पूजन किया था और इस मंदिर का सावन महीने में निर्माण
कार्य पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी इसी सावन महीने में 5 एकड़ में शिवधाम विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है। ऐसे में बीजेपी मेरा बूथ सबसे मजबूत एक अभियान चला रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को भोपाल में देश भर से चुने हुए 3000 कार्यकर्ताओं के साथ डायरेक्टली संवाद करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ भाजपा से भी 100 कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, महामंत्री केदार कश्यप और प्रदेश मंत्री रामू रोहरा के नेतृत्व में 100 कार्यकर्ता भोपाल के लिए रवाना हो गए। बस्तर पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाद टेकाम और मंत्री टीएस सिंहदेव ने संगठन कार्यक्रम की समीक्षा की। वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव मीडिया से भी रूबरू हुए। इस दौरान सिंहदेव ने आदिवासियों के आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की चुनाव लड़ने की घोषणा चिंताजनक है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में उन्होंने 17% वोट हासिल किए थे। ऐसे में उनका चुनाव लड़ना कई सीटों को चुनौतीपूर्ण बना सकता है। किसी भी पार्टी को कमजोर समझना गलती होगी। अगर हमको जीतना है विकेट तो लेने पड़ेंगे, चौके छक्के मारने पड़ेंगे ना। अभी तो मैदान में उतर रहे हैं, तो ये इस समय ये कह देना कि हम तो सारी सीटें जीत जाएंगे, वो मेरे से कहते नहीं बनता। विकेट लेने पड़ेंगे, चौके छक्के मारने पड़ेंगे, ये क्रिकेट की बात नहीं कर रहे थे। अगर आप सोच रहे हो, ये राजनीति में जो क्रिकेट होता है उसकी बात कर रहे थे, यानी चुनाव की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हर वर्ग को साधने में जुट गई है, जिसके चलते रविवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में पूर्व सैनिकों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। उनके साथ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने पूर्व सैनिकों से कांग्रेस की सरकार बनने पर 10% आरक्षण को बहाल करने का कमिटमेंट किया। यानी एक कमिटमेंट कमलनाथ ने और किया है। इसके पहले उन्होंने महिलाओं से कमिटमेंट किया, किसानों से कमिटमेंट किया, बुजुर्गों से कमिटमेंट किया, और अब ये चौथा कमिटमेंट जो उन्होंने किया है सैनिकों से। आप नोट करते जाइए। बिलासपुर में किसान को धमकाने और जमीन पर कब्जा करने के मामले में आखिरकार युवा कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष शेरू असलम पर एफआईआर दर्ज हो गई। मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ धारा 506 के तहत किसान को धमकाने का केस दर्ज किया। कार्रवाई नहीं होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। किसान के परिवार ने शेरू असलम पर समझौता करने का दबाव बनाया का आरोप लगाया था। बता दें कि शहर कांग्रेस अध्यक्ष शेरू असलम का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो एक किसान को धमकाते हुए नजर आ रहे। गगन मलिक फाउंडेशन की ओर से बैतूल जिले में आमला में सर्वधर्म शांति सम्मेलन और विश्व शांति पुरस्कार का आयोजन किया गया है, जहां भगवान गौतम बुद्ध का अस्थि कलश लेकर आए श्रीलंका के न्याय मंत्री विजय दासा राजपक्षे और यहां पहुंचे धर्म गुरुओं ने डिप्टी कलेक्टर निशा बंगारी के घर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 11 देशों से आए विदेशी मेहमानों के साथ आमला ब्लॉक के साथ जिले के तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत किया। और किसके घर का उद्घाटन किया? वही जिन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले अपने पद से यानी एसडीएम के पद से इस्तीफा दिया है, निशा बंगारे। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। विश्व हिंदू परिषद अगले साल यानी 2024 में अपना षष्ठी पूर्ति महोत्सव मनाएगा। महोत्सव की तैयारी और संगठन के लक्ष्य को लेकर चर्चा हुई। परिषद के केंद्रीय कोषाध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि बैठक में सभी 44 प्रांतों के लगभग 200 पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ हत्या और मंदिरों के सरकारी अधिग्रहण से मुक्ति पर किए गए मंथन पर चर्चा हुई। इसके अलावा बजरंग दल द्वारा देशव्यापी शौर्य जागरण यात्रा और संतों की व्यापक यात्रा निकालने का निर्णय हुआ। इसके अलावा वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस नवंबर में बैंकॉक में आयोजित की जाएगी, जिसमें भारत और दूसरे देशों में रहने वाले हिंदू शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने है। दरअसल बकरी चराने वाले युवक पर मगरमच्छ ने अचानक हमला कर दिया। इसके बाद मगरमच्छ युवक को जबड़े से खींचकर नदी में ले गया, जिसके बाद मगरमच्छ करीब 2.5 घंटे तक युवक के शव को जबड़े में फंसाकर नदी में तैरता रहा। घटना के बाद से युवक के शव का कोई सुराग नहीं लगा है।
घटना को कई घंटे बीतने के बावजूद प्रशासन की टीम अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है। प्रशासन की इस रवैये से युवक के परिजन बहुत गुस्से में हैं। आपको बता दें कि युवक पानी पीने के लिए नदी में उतरा था। इसी दौरान मगरमच्छ ने उस पर हमला बोल दिया। और MPCG 2020 के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे कौन सा कार्यक्रम है आप लोगों से पूछ रहा हूं। 10 बजे रात पूरे दिन के बाद मेरे साथ ही देखिए। नमस्कार।